हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अप्रोचेस के बारे में, है ना। एडीएएस अप्रोच और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अच्छा, कुछ एक टॉपिक है जैसे इफेक्टिव डिमांड हो गया, है ना। ये सब चीजें जो है वो मैं शॉर्ट्स में बना के, शॉर्ट्स वीडियो बना के डालूंगी, तो आप उसको जरूर जाके देखिएगा। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे शॉर्ट रन एनालिसिस हो गया, ये सब चीजें मैं शॉर्ट्स में डालूंगी। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे लगाना, मल्टीप्लायर का मतलब होता है वही पैसा जो मल्टीप्लाई बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो अच्छा, एक लाइन है कि जो हमारा खर्चा होता है, मतलब हमारे द्वारा किया गया खर्चा किसी की इनकम बनता है ना। हमने जो पैसे कंजप्शन में यूज किए वो हमने तो खर्च किए, हमारे लिए तो वो खर्चा है, लेकिन किसी के लिए वो क्या है, इनकम है। ठीक, तो यहां हम यही सब चीजें पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को शो करते हैं, डिनोट करते हैं के से। तो मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मीन्स डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। डेल्टा आई मतलब इन्वेस्टमेंट चेंज, इंक्रीमेंट इन, सॉरी, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होता है, या मीन्स जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, तो उसका इंपैक्ट पड़ता है कि नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो भी वी आर कंज्यूमिंग। देखिए, वॉट एवर द इनकम कंज्यूमर रिसीव्ड और कंज्यूमर अर्न, ईदर इट इज कंज्यूम और सेव्ड। या तो वो कंज्यूम करता है या वो सेव करता है। तो जब कंजप्शन करेगा तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। तो वॉट एवर द इनकम इज रिसीव्ड और अर्न बाय द कंज्यूमर इज ईदर कंज्यूम्ड और saved, okay, and the whatever the amount we are spending is the income of the other person। ठीक, तो जो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो है क्या, उसको किस चीज को बोलते हैं, जो रेशियो होता है कि जितना भी इंक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, या जितना भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, जितना वो बढ़ता जाता है उतना ही ज्यादा नेशनल इनकम भी बढ़ती जाती है। क्योंकि हम खर्च कर रहे हैं तो सामने वाले के लिए क्या हो रही है, अर्निंग हो रही है, और वो अर्निंग ऐड हो रही है नेशनल इनकम में। ठीक, मल्टीप्लायर को निकालने के तीन फॉर्मूले हैं। एक क्या है, फर्स्ट वन इज K is equal to, means multiplier is equal to change in national income upon change in investment, means delta Y upon delta I. This one is the formula of investment multiplier. मतलब कितना नेशनल इनकम बढ़ी जितना इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दूसरा होता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तीसरा होता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मैंने अभी क्या बताया कि जो भी इनकम कंज्यूमर रिसीव करता है या तो वो सेव होती है और या तो वो कंज्यूम होती है। तो दोनों तरीके से हम मल्टीप्लायर को निकाल सकते हैं। और मल्टीप्लायर जो होता है उसका मतलब होता है कि इनिशियल जो भी काम हो रहा है उसमें कितना ऐड होता जा रहा है, कितना बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी फाइनल जो भी आउटपुट हमें मिलेगा, फाइनल जो रिटर्न मिलेगा वो बढ़ के मिलेगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कितना मल्टीप्लाई होता चला उसमें जा रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है, लाइन लिखा है एमपीसी, यहाँ पे लिखा है हायर मोर विल बी द वैल्यू ऑफ के, मतलब मल्टीप्लायर। देखिए, जितना ज्यादा मार्केट में कंजप्शन बढ़ेगा, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जितना ज्यादा मार्केट में कंजप्शन बढ़ेगा उतना ही मल्टीप्लायर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और जितना कम कंजप्शन होगा उतनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब एग्जांपल कैसे, जैसे मान लीजिए कि आज मैंने 10 रुपए खर्च किए, कल मैंने 10 रुपए खर्च किए, परसों मैंने 10 रुपए खर्च किए, फिर मैंने 10 रुपए खर्च किए, तो टोटल कितने हो गए, 40। ठीक, तो हम कंजप्शन बढ़ाते जा रहे हैं, तो मल्टीप्लायर के पहले दिन कितना था, 10 रुपए था, हमने कंजप्शन बढ़ाया तो ये 20 रुपए हो गया, फिर हमने कंजप्शन बढ़ाया तो ये 30 रुपए हो गया, और फिर हमने कंजप्शन बढ़ाया तो ये 40 रुपए हो गया। लगाया इनिशियली मैंने 10 रुपए था, लेकिन मल्टीप्लायर जो फाइनल हमारा रिजल्ट आया वो कितना आया, 40। ठीक, तो जितना ज्यादा मल्टीप्लायर, कंजप्शन जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लायर उतना ज्यादा ही बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए एमपीसी, हमने कंजप्शन 10 किया, फिर हमने इसको जो है एक महीने जो है वो 2 रुपए कर दिए, एक महीने 5 रुपए कर दिए, फिर उसके बाद नहीं किए। ठीक है, तो 10 to 15, 16, 17,
ओनली 17। जितना कंजप्शन लो रहेगा मल्टीप्लायर उतना ही कम आएगा और उसकी वैल्यू उतनी ही डाउन हो जाएगी, और जितना कंजप्शन बढ़ेगा मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा आएगा। कैसे? हम कंज्यूम जब करते जाएंगे, पैसा जब हम लगाते जाएंगे, खर्च करते जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, तो वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, वो ऐड होता उसमें, मतलब बढ़ता वो चला जाएगा। और जब हम कंजप्शन को कम कर देंगे तो मल्टीप्लायर अपने आप क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और अगर कंजप्शन मार्केट में कम हो रहा है, मींस अगर मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो डाउन है, इसका मतलब एमपीएस हाई है। एमपीएस हाई कैसे है? सेविंग्स क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। जब कंजप्शन कम हो रहा है, जाहिर सी बात है, तो सेविंग ज्यादा हो रही है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे अगर एमपीसी अगर 0 है और एमपीएस 1 है तो मल्टीप्लायर कितना होगा? 1। क्यों? एमपीएस 0 है और तो जैसे ये मैं आपको बताती हूं, 1 मिनट। एमपीसी, एमपीएस एंड के मल्टीप्लायर। एमपीएस 0, एमपीसी 1, देन मल्टीप्लायर इज 1। एमपीसी 1, एमपीएस 0, तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? इनफिनिटी। क्यों? क्योंकि जो मल्टी एमपीएस और एमपीसी होता है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। दिस वन इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक, अगर कंजप्शन अपनी ग्रेट पोजीशन पे है, यानी कि 1 सबसे ज्यादा, अगर मतलब मैक्सिमम वैल्यू पे है, अगर एमपीसी मैक्सिमम है तो मल्टीप्लायर क्या होगा? इन्फिनिटी। ठीक, अगर एमपीसी यानी कि कंजप्शन अगर मैक्सिमम हो रहा है तो मल्टीप्लायर इन्फिनिटी, और अगर कंजप्शन 0 है, नहीं हो रहा है, और एमपीएस अगर सेविंग ज्यादा हो रही है तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 1। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, इनकम जो है या तो कंज्यूम की जाएगी या तो वो सेव की जाएगी। और अगर एमपीसी ज्यादा है तो मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। मतलब कि क्या हो रहा है? कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। अगर एमपीएस ज्यादा है तो मल्टीप्लायर कम होगा, क्योंकि तब क्या ज्यादा हो रही है? सेविंग ज्यादा हो रही है और कंजप्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक, ये देखिए, या तो पैसा कंज्यूम होगा या सेव होगा। जब सेविंग ज्यादा होगी तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, क्योंकि कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। सॉरी, कंजप्शन ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पैसे खर्च ज्यादा हो रहे हैं। अगर सेविंग ज्यादा हो रही है तो मल्टीप्लायर अपने आप डाउन हो जाएगा, क्योंकि सेविंग हो रही है, कंजप्शन क्या हो रहा है? डाउन हो जा रहा है। थैंक यू सो मच।